हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मधुलिका। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि जब मैं आप लोगों के लिए कई सारे वीडियोस बनाए कि आपको इनर वर्क करना चाहिए। आपने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करी और उसमें मैंने आपको बताया कि आपको खुद को बैलेंस करने के लिए या फिर खुद को अपने सराउंडिंग्स, जो आपकी सिचुएशंस हैं, जो भी आपके साथ परेशानियां हैं, उनको ठीक करने के लिए आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इनिशियली आपको करनी ही करनी चाहिए, तभी आप जो होते हैं पूरी तरीके से बैलेंसिंग की ओर आप बढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन से टिप्स हैं या ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको अपनी लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ में आपको उतारना ही चाहिए ताकि आप इनर वर्क की ओर बढ़ सकें। सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका इनर चाइल्ड हीलिंग। मतलब इनर चाइल्ड हीलिंग क्या मतलब होता है कि कुछ ऐसे सैड इमोशंस, कुछ ऐसे डीप इमोशंस होते हैं जो कि हमारे इनर चाइल्ड, यानी कि जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, बचपन में ऐसी कोई हुई घटनाएं जो कि आपको हर्ट करती हैं। आपको कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको याद रहती हैं और कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि आप भूल जाते हैं। और वो भूलने के बाद कैसे आती हैं सामने, या तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, आपके विचारों में आती हैं, या फिर वो आपके आपके अंदर ट्रिगर होती हैं, आपके बिहेवियर में, आपके डे टू डे लाइफ पैटर्न में इस तरीके से ट्रिगर होती हैं ये चीज़ें। तो ये जो इनर चाइल्ड हीलिंग है ये करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके ऊपर, इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था पहले भी, इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाए। इसके ऊपर मैं आने वाले जो अपकमिंग है उनके ऊपर मैं इसी के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी। दूसरा जो टॉपिक होता है सरेंडर टू डिवाइन, यानी कि आपको डिवाइन को खुद को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो होता है कि आपने जैसे होता है ना बहता पानी, आपके लाइफ में अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू करो जब तक कि अब आपको फिजिकली हर्ट ना करे, या फिर कुछ एक लेवल से ऊपर आपको हर्ट ना करे। यानी कि आपको अपनी बाउंड्रीज जो है वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने अपने चारों तरफ अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रही हैं, जिससे कि आपको कुछ करने का मन नहीं है लेकिन आपको दूसरों की खुशी के लिए वो काम करना है, तो वो आपको, आपकी जो बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पर काम आती हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वो अपनी खुशी से अगर आप करना चाहते हैं दूसरे के लिए तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप दूसरों की खुशी के लिए और अपने आप को हर्ट करके, अपने आप को परेशान करके, अपने लिए कुछ भी नेगेटिव करके अगर आप दूसरों के लिए पॉजिटिव करते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं होता। इसमें आपको अपनी बाउंड्रीज जो होती हैं क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी होती हैं जब आप इनर वर्क करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हम बहुत सारी टॉक्सिसिटी से, बहुत सारी नेगेटिविटी से अपने आप को बचा पाते हैं। इसके ऊपर भी जो ये आज मैं आपको जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए ये वीडियो बनाया है। आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। इसके बाद होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेडिटेशन जो होता है वो स्टार्टिंग में अगर आप एकदम से बैठ जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन आपके अंदर काफ़ी उथल पुथल है, तो आपका जो मन है वो ध्यान में नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, पहले कौन सी चीज़ें आपको अपने चारों तरफ सेटअप करनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किस तरीके से जितनी नेगेटिविटी है वो सब दूर करनी चाहिए। सबसे पहले मेडिटेशन इज़ नॉट अ फर्स्ट स्टेप, आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको अपनी क्लींजिंग, जैसे हम कोई बर्तन में खाना बनाते हैं तो उस खाना को बनाने के लिए हमें सबसे पहले वो बर्तन को साफ तरीके से धोना चाहिए, उसको सुखाना चाहिए, फिर जो सब्जियां वगैरह होती हैं उसको भी अच्छे से साफ करना चाहिए, उसके बाद ही हम उस बर्तन के अंदर खाना बनाते हैं। सेम चीज़ यही होती है हमारी, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपनी साफ़ सफाई करना, हमें अपना क्लींस करना, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। मैंने लास्ट वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मेडिटेशन से रिलेटेड। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन अगर आप बैठते हैं, आप बोर हो जाते हैं, आपका मन नहीं लगता है मेडिटेशन में, तो ऐसा क्यों होता है और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये चीज़ें आप प्रैक्टिस में ला सकें। उसके बाद होता है चक्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रा मेडिटेशन, कई सारे ऐसे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसमें चक्रा मेडिटेशन के बारे में बताया गया है।
तो होते हैं वो मंत्रों पर मंत्रों के साथ उन चक्रा को करवाते हैं, और कुछ जो होते हैं ओम चैंटिंग के साथ चक्रा का जो मेडिटेशन होते हैं, चक्रा मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, वो करवाते हैं। और कुछ चक्रा मेडिटेशन जो होते हैं वो सिर्फ म्यूज़िक के जो सुर होते हैं उनके अलग अलग लेवल्स के थ्रू करवाया जाता है। तो ये चक्रा मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं तो आजकल बहुत ईजी है चक्रा मेडिटेशन के लिए बैठना, क्योंकि आजकल आप चक्रा मेडिटेशन का नाम भी अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो खुल जाएंगे। उसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी वीडियो आप उसको चलाइए। आप चाहे ईयरफोन लगाइए, अगर आप कमरे में अकेले हैं तो आप नेचुरली आप फ़ोन पर भी उसको कर सकते हैं चक्रा मेडिटेशन का जो होता है, क्योंकि चक्रा बैलेंसिंग जो होती है ये बहुत ज़रूरी होती है। चक्रा चक्रा जब आपके चक्र जो होते हैं बैलेंस होते हैं तो आप अंदर से बैलेंस होते हैं। आपके अंदर जो एनर्जीज होती हैं, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, वो भी बैलेंस होती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ ये इसका जो पीछे जो रीज़न होता है वो क्या होता है। ये एक अलग से वीडियो बनेगा, हालांकि फिर भी मैं आपको बताती हूँ जो हमारे लोअर 3 चक्रास होते हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, और जो अपर चक्रास होते हैं वो होते हैं फेमिनाइन एनर्जी से रिलेटेड। ये कंसेप्ट जो है शायद आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, आई डोंट नो, बट मैं आपको बता रही हूँ। और जब ये सारे चक्र नीचे के जितने भी लोअर और मीडियम चक्रास जितने भी जब बैलेंस हो जाते हैं फिर होती है रीयूनियन। ये इस तरह का एक ये कंसेप्ट है जिसके ऊपर मैं एक वीडियो जो है वो आपके लिए अलग से बनाऊंगी। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी, एक मेरे जो बहुत ही डियर वन है उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो मुझे उनका ये एक ऑनर है कि मैं उनके ही नाम से आपको ये वीडियो बनाकर दूंगी। बहुत अच्छा वीडियो है। उसके बाद होती है प्राणायाम। प्राणायाम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेडिटेशंस आपको सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान लगाना ही मेडिटेशन, इस तरह का मेडिटेशन आप लोगों को बताया जाता है। जब हम सांस के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, यानी कि सांस को आता हुआ जाता हुआ देखते हैं, प्राणायाम भी सांसों से ही होता है। तो प्राणायाम करना एक मतलब आपको रेडी करना मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा ये एक टेक्निक होती है। जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सकें। उसके बाद जो प्राणायाम होता है वो एक जैसे होता है ना, मशीन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसको चलाया जाता है। स्कूटर को जब स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा उसमें रेस दी जाती है ना, सेम उसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो प्राणायाम होते हैं वो आपके मेडिटेशन के लिए सांस के ऊपर जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो काफ़ी हेल्प करते हैं उस समय पर जब आप प्राणायाम करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद होता है ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग मतलब जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं उससे पहले जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तो इसका जो बेनिफिट होता है ये काफ़ी हद तक आपको मिलता है आपके इनर वर्क के लिए। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये मेरे जो आने वाले अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें मैं इन पॉइंट्स को लेकर एक अच्छा जो आप लोगों को कंसेप्ट है वो देने की कोशिश करूँगी। और वही कंसेप्ट जो है आपको आने वाले जो इनर वर्क आप करना चाहते हैं, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको काफ़ी काम आएगा। क्योंकि हम लोग बोल देते हैं कि आप मेडिटेशन करो, आप चक्रा हीलिंग करो, आप ओम चैंटिंग करो, लेकिन उसके पीछे का ट्रुथ क्या है और क्या जब आप वो कर रहे हैं तो आप उस भाव से करें कि ये आपके शरीर के अंदर किस तरीके से बेनिफिट दे रहा है, आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर ये आपको किस तरीके से हील कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मैं आगे बनाऊंगी। क्लीन योर एनर्जी। हमारे एनर्जी सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, जितने भी हमारे चक्रास होते हैं वो हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। तो हमारी जो ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं इनकी क्लींजिंग भी बहुत ज़रूरी है, और इनका जो एक्टिवेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चक्रा जो है वो एक्टिवेट नहीं है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो जो उस चक्रा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हो सकती हैं आपकी लाइफ के अंदर। कई बार बहुत सारी, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि समटाइम लोगों को लिवर का प्रॉब्लम होता है। लिवर देखिए आप कहाँ होता है, लिवर देख रहे हैं ना आप, लिवर को आपको पता ही होगा कि आपके पेट में राइट हैंड साइड में ऊपर की साइड जो होता है आपका लिवर होता है। यहाँ पर जो चक्रा होता है, अगर वो चक्रा आपका बैलेंस नहीं है तो आपको लिवर का प्रॉब्लम होता है। और फॉरगिवनेस और दूसरों को मतलब माफ़ करना,
जो लोग दूसरों को माफ़ करते हैं, बहुत मतलब कुछ भी हो गया ठीक है कोई बात नहीं, हमने तुमको माफ़ कर दिया, जो फॉरगिवनेस करते हैं उन लोगों को लिवर का प्रॉब्लम कभी कभी नहीं आता। और जो लोग अब ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें पाल के बैठ जाते हैं कि मैं उसको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगी या माफ़ नहीं करूँगा, या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहना, डिप्रेशन में रहना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जब स्पेशली अगर मैं बात करूँ फॉरगिवनेस के बारे में, तो अगर आप फॉरगिव नहीं करते हैं तो आपके जो लिवर है वो प्रॉब्लम हमेशा करेगा। वहाँ उसी के आसपास का चक्रा जो होता है वो बैलेंस आपका नहीं है, इसीलिए आपके अंदर वो फीलिंग्स भी नहीं आएगी कि मैं उसको माफ़ करूँ। ये एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि इसके डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो मैं आगे बताऊँगी, ताकि आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्प हो सके। उसके बाद मैं बताऊं, क्लीन यू ऑल योर ऑल नेगेटिविटी इन योर थॉट्स एंड इमोशंस। आपके जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी आपके थॉट्स हैं, उनको ऑब्जर्व करो पूरे दिन भर में। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि ध्यान में मन क्यों नहीं लगता। ये बहुत अच्छा वीडियो है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि हम लोग आजकल जैसे ये टाइम है अवेकनिंग का, 2014 के बाद टाइम स्टार्ट हुआ था अवेकनिंग का, और 2020 जो है ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इस समय पर बहुत सारी सोल्स हैं जो अवेकन हुई हैं। आप लोग जैसे देख ही सकते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी अवेकनिंग के प्रोसेस पे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बिल्कुल रेडी हैं, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं और करेंगे भी आगे जाके, क्योंकि वो इस वीडियो को देख रहे हैं। अदरवाइज जो लोग ऐसे नहीं होते हैं वो इस वीडियो को कभी देख भी नहीं सकते, उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो जब भी आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो आपको अपने थॉट लेवल पर, अपने इमोशनल लेवल पर हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस भी की हैं। उस वीडियो को आप देखिए कि ध्यान में मन क्यों नहीं लगता, इस तरह का वो वीडियो है। जब हम अपने प्रैक्टिस करते हैं, हमने सपोज मेडिटेशन किया या फिर हमने अपना कोई भी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह हम पढ़ते हैं, तो क्या होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूं कि जो स्पिरिचुअल बुक्स होती है ना, वो आपके थॉट लेवल को चेंज करने के लिए आई ओपनर होती हैं, बहुत इफेक्टिव होती हैं। जब आप कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं ना, तो आपका जो माइंड का जो पैटर्न होता है ना, वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। आपको ना, आप दुनिया को आप ऊपर से देखना शुरू करते हो। आपको अच्छी तरह से समझ में आता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ मतलब कई बार तो आप खुद पर हंसोगे अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए, अगर आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो। बहुत सारे ऐसे योगी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिन्होंने अच्छी अच्छी बुक्स जो है हिंदी में भी लिखी हैं, इंग्लिश में भी लिखी हैं। और उस वीडियो में मैंने 2 बुक्स का जिक्र आपसे किया था। सबसे पहले किया था आपको मैंने कथामृत, योगी कथामृत, जो गुरु हैं परमहंसा योगानंदा, उनका जो मैंने किया था, बुक का नाम आपको बताया था। वो बुक हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है वो बुक, तो वो बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। दूसरी बुक का मैंने बताया था आपको लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, या हिंदी में है जीवात्मा जगत के नियम। ये दोनों जो बुक्स हैं, ये ऐसी बुक्स हैं, जब आप कहते हैं ना कि जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं, आते हैं, तो आपको इतनी अच्छी नॉलेज और इतना अच्छा ज्ञान मिलता है, तो आपको खुद पर हंसी आएगी कि एक्चुअली आप अब तक कर क्या रहे थे, आप अपने साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। ये जीवन जो है जितना आपने जी लिया है, तो आपने कितना बेवजह और कितना बेकार जीवन आपने जिया है। एक्चुअली में जो सच्चाई है वो क्या है, और हमें आपको अपने आसपास के जितने रिश्ते नाते हैं उनको देखने का नज़रिया आपको बदल जाता है, आपको अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका आपका बदल जाता है, अपने थॉट्स और इमोशंस के ऊपर देखने का, उनको ऑब्जर्व करने का तरीका आपका बदल जाता है। तो जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, ये बहुत हेल्प करती हैं आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करने के लिए। मतलब एक ऐसा दुनिया होती है, ये एक ऐसी, जब आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा खुद महसूस होता है कि मैं इस दुनिया में नहीं, एक अलग ही दुनिया में एंटर कर गया हूँ या कर गई हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम इनर वर्क करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, किस किस चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। इसलिए मेरी जो आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ हैं, स्पेशली जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस जो हैं उनके ऊपर लेकर आऊँगी। और ये वीडियोस जो हैं, क्योंकि डिटेल्ड वीडियोस होंगे और इसके अंदर कंसेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर होगा आपको, चाहे वो चक्रास को लेकर हो, चाहे वो आपको इनर चाइल्ड के ऊपर लेकर हो, चाहे वो ओम चैंटिंग के ऊपर हो, किसी भी चीज़ के ऊपर हो। इन चीज़ों के बारे में जब आपको सही जानकारी और एक अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी,
तो ये डेफिनेटली आपके लाइफ के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट्स करिए, मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई बातें जाननी है या किसी और चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आप मुझसे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछते हैं, उनके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।